सुभाष भारद्वाज जी जो विभिन्न पदों पर हैं, डीओ, डीडब्ल्यूओ और प्रिंसिपल डाइट में सोनीपत से और दिल्ली से विभिन्न विद्यालयों से आए हुए स्कूल के चेयरपर्सन, आप सभी अभिभावक, अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, आज के फंक्शन की जो थीम है वो है मैजिक ऑफ बुक्स, यानी किताबें हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब पृथ्वी बनी और इस पे पशु पक्षी और मनुष्य भी थे तो कोई साउंड नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे। तब मां सरस्वती इस पृथ्वी पर अवतरित हुई और उनके हाथ में वीणा थी। जैसे उन्होंने वीणा बजाई, स्वर हमारे जीवन में आए, वर्ण हमारे जीवन में आए, शब्द हमारे जीवन में आए और उसके बाद लिटरेचर, पुस्तक, पत्र सब हमारे जीवन में आ गए। और उसके बाद शुरू हुआ किताबों को लिखने का कार्यक्रम। अगर आप देखें, भारत बहुत पुरानी सभ्यता है, मैं कह सकता हूँ सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक भारत है। और इस पुरानी सभ्यता में अगर आप कहें या पूछें कि सबसे पुरातन ग्रंथ या पुस्तक अगर कोई है तो वो क्या है, वो है हमारे वेद। और वो वेद जिन्हें आज तक हमारा समाज, हमारा देश और ये पूरी दुनिया पढ़ती है, समझती है, उनकी रेफरेंस लेती है। इसका मतलब पुस्तकें आज से ही नहीं और वर्षों से, सालों से हमारे जीवन में है और उपयोगी जो भूमिका है वो निभा रही है। उसके बाद अगर मैं आपको रेफरेंस दूं, महाभारत जो किताब थी उसको पढ़कर लोगों ने अपने जीवन को संवार लिया, दूसरों के एक्सपीरियंस से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाया। और महाभारत सीरियल आपने भी देखा है, ये सीरियल दुनिया में सबसे ज्यादा देखने वाला सीरियल था जो महाभारत की पुस्तक पर आधारित था। यानी पुस्तक जो लिखी गई है उस पर अगर सीरियल और मूवी भी बनते हैं तो वो बेहद प्रचलित हो जाते हैं। इस बात से आप ये समझ सकते हैं। और महाभारत के प्रकरण में भी आप देखें तो भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया और जो गीता लिखी गई, वो गीता आज दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और जो गीता को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, वो अपने जीवन की कितनी भी बड़ी और जटिल समस्या है उसको हल कर सकते हैं। इतना बड़ा रोल गीता का या पुस्तक का हमारे जीवन में है, ये समझने की बात है, जिसके आधार पर आज हम ये फंक्शन और ये इवेंट कर रहे हैं, जिससे बच्चों के जीवन में भी किताबों का महत्व आए। आपको ये बता दूं कि आज की स्थिति तो अलग है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप की श्रेणी में आने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला में दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और जब वो पढ़ने के लिए आते थे तो यहाँ के रेफरेंसेस लेते थे, बुक्स को पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाते थे। और एक समय ऐसा आया कि हिंदुस्तान की कल्चर को खत्म करने के लिए खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरी लाइब्रेरी, जिसमें लाखों किताबें थी, उसमें आग लगा दी। क्योंकि खिलजी को पता था अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसके कल्चर को खत्म करिए, और अगर किसी कल्चर को खत्म करना है तो आप उसकी किताबों को खत्म कर दें, उसकी नॉलेज को खत्म कर दें। यानी अगर हमारे समाज से किताबें खत्म हो जाएंगी तो अपने आप ही कल्चर खत्म हो जाएगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगी और ये देश खत्म हो जाएगा। अगर आप देश को उभारना चाहते हैं तो वो सब हमारे हाथों में है। वो पुस्तक से होगा, पढ़ने से होगा, रीड करने से होगा। ये बात हमें समझनी है। आपको बता दूं कि ये देश 1200 साल गुलाम रहा, करीबन 1000 साल मुगलों ने हमारे पर राज किया और 200 वर्ष अंग्रेजों ने। अंग्रेजों को क्योंकि हमारे देश में क्लर्क चाहिए थे तो उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही वो पढ़े उनमें विवेक आया, विस्डम आई, ठीक और गलत की पहचान हुई। और उसके बाद उन्हें पता लगा शिक्षा का दोबारा महत्व क्या है। और उनकी पढ़ाई के कारण उनमें दोबारा उमंग उठी कि हम अपने देश को आजाद कराएं, हम क्यों गुलाम रहें। इसका मतलब अगर शिक्षा या पुस्तक किसी के जीवन में नहीं है तो वो जीवन में गुलाम रहेगा।
एक बच्चा जो खूब पुस्तकें पढ़कर आईएएस बन जाता है वो सभी पर रूल करता है, और जो शिक्षा नहीं प्राप्त करता शायद वो जीवन में पीछे रह जाता है। आप इस बात को भी इससे कंपेयर कर सकते हैं कि पुस्तकों का हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है, कितनी कार्यकर्ता है और कितनी इसकी जरूरत है, और इसके लिए हमें कितना काम करने की जरूरत है। जहां तक मैं बात करूं आप सभी के जीवन में, यहाँ अभिभावक बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो कभी अकेले हैं घर में या उनके बच्चे अकेले हैं तो वो सबसे पहले किताब को उठाते हैं या मोबाइल को उठाते हैं जिसमें वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं। अगर आपके इस प्रश्न का जवाब आपको आता है कि हम पहले पुस्तक को उठाएंगे तो आप समझ लें आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मैं मोबाइल को उठाऊंगा और उसमें माइंडलेस स्क्रॉलिंग करता रहूंगा और घंटे पास कर दूंगा तो आप समझ लें आपका ट्रैक ठीक नहीं है। आप अपना पोस्चर भी खराब कर रहे हैं, आप अपना मन और दिमाग भी खराब कर रहे हैं, आप अपनी आंखें भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि जो पुस्तक पढ़ेगा उसके अंदर इमेजिनेशन होगी, उसके अंदर लॉजिक डेवलप होगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, उसके अंदर बदलाव आएगा और वो कुछ नई चीज समाज को इस दुनिया को दे सकता है। आपको एक उदाहरण देता हूं, डॉक्टर कलाम को आप सभी जानते हैं, वो देश के 11वें राष्ट्रपति थे और वो जब एक्सपायर हुए तो उनके पास क्या मिला मरने के बाद? उनके पास कुछ ड्रेसेस थी 4-5 जोड़े, उनके पास 5-7 मेडल थे और उनके पास 2500 से ज्यादा किताबें थी। हो सकता है कि मेटलिस्टिक पोजेशंस, फिजिकल जो चीजें वो मैटर करती हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, लेकिन किताबें भी मैटर करती हैं। जिसके पास ज्यादा किताबें होगी, जिसने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं उसके पास नॉलेज होगी, और जिसके पास नॉलेज होगी उसकी हमेशा पूजा होती है, शिक्षा की हमेशा पूजा होती है, आप सभी जानते हैं। और इसी कारण डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन से देश के 11वें राष्ट्रपति बने। जब एक मनुष्य किताब लिखता है तो वो अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस उसमें उड़ेल देता है। यह विद्यालय के फाउंडर बैठे हैं, 88 वर्ष के हैं, इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं। अगर उस किताब में इन्होंने अपने 70 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया तो जो पढ़ने वाला है वो 0 साल से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो 71वें साल से स्टार्ट कर रहा है। और ऐसे ही आदमी की आप दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं तो आपने 70 और 140 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, आप 141वें साल से लगे हुए हैं। और अगर आपने 3 का पढ़ा तो 210 साल या 211 साल से आप स्टार्ट करते हैं। आपने सारे एक्सपीरियंस को, जो उनके स्ट्रगल थी, उसको समझ लिया। अगर आप देखें कि लोग अपना हिस्ट्री में नाम कमाएंगे किताब लिखकर, महात्मा गांधी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आज भी लोग पढ़ते हैं। नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आज भी लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम ने लिखा विंग्स ऑफ फायर, आज भी लोग पढ़ते हैं। और आप कितने ही एग्जाम्पल लें, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, उसको आज भी लोग पढ़ते हैं। यानी आप पुस्तक लिखकर कई पीढ़ियों में अपना नाम लिखकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हिस्ट्री में लिखा जाए तो आपको पुस्तक पढ़नी होगी। पुस्तक लिखने वाले का नाम 4-5 पीढ़ी तक चल सकता है, लेकिन पुस्तक पढ़ने वाले का नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, सारी दुनिया उसे याद रखेगी। ये फर्क है पुस्तक पढ़ने वाले का। मुझे याद है कि जर्मनी से हमारे पास एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत जर्मन आते थे, तो उन्होंने हमें कहा कि हम ताज देखना चाहते हैं, ताजमहल। हिंदुस्तान में लोग ताज जरूर देखने जाते हैं। जब मैं उनको ताज दिखा रहा था, मुझे सिर्फ पता था इसे किसने बनवाया, कितने सन में बना। उन्होंने एक एक पत्थर, एक एक रास्ते के बारे में मेरे से सवाल पूछे, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि वो ताज के बारे में इतनी मोटी किताब पढ़कर आए थे। यानी देश में रहते हुए, रोज ताजमहल को जाते हुए और देखते हुए, उसके बाद भी मेरी नॉलेज उनसे बहुत कम थी, अध्यापक होते हुए भी। और जो जर्मन स्कॉलर थे, क्योंकि वो पढ़कर आए थे, उनकी नॉलेज मेरे से ज्यादा थी। तब हमें पता लगा कि किताबों की कितनी ताकत है, कितनी इनकी कीमत है। आप हिंदुस्तान में जाएं, हो सकता है ट्रेन में लोग ताश खेल रहे हो खाली समय में या स्मोकिंग कर रहे हो, लेकिन आप किसी विदेश डेवलप कंट्री में जाएं, वहां पर बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में, बस में आप लोगों को किताब पढ़ते पाएंगे। आपने कभी देखा है हमारे देश में कोई बैठा हुआ किताब पढ़ रहा हो? शायद ये आदत बहुत कम है। अगर हम बदलना चाहते हैं तो शुरुआत हमें करनी पड़ेगी।
मुझे याद है कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम में मैं अमेरिका में था और वहाँ एक चाइनीज प्रोफेसर थी, उसने हिंदू रिलीजन के बारे में मुझसे पूछा और मैं उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसको हिंदू रिलीजन के बारे में भी मेरे से ज्यादा पता था, क्योंकि उसने हिंदू रिलीजन पर किताब पढ़ रखी थी। आप जब पुस्तक पढ़ते हैं आप किसी से भी आगे निकल जाते हैं, आपकी नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपकी नॉलेज आपकी लाइफ टाइम है, आपके जीवन पर्यंत रहती है, तो जो पुस्तक है वो मिलेनियल है, वो सदियों तक रहती है और सदियों तक लोगों को सिखाती है, उनके जीवन में बदलाव लाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में बदलाव आए तो शुरुआत कहाँ से होगा? कोई अच्छी चीज हो या कोई बुरी चीज, वो स्टार्ट हमेशा ऊपर से उठकर नीचे की तरफ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने अध्यापक और कितने अभिभावक यहाँ बैठे हैं जो डेली 1 घंटा बैठकर किताब पढ़ते हैं? 1 दिन 2 दिन कुछ पेरेंट्स के हाथ ऊपर उठे हैं, 3 दिन 4 दिन बच्चा आपको देखेगा, उसके बाद 5वें दिन वो भी किताब लेकर आपके साथ बैठेगा और 15 दिन बाद आप छोड़ सकते हैं, बच्चा इस आदत को नहीं छोड़ेगा। और जिस दिन उसने किताबों के साथ बैठना शुरू कर दिया, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, ना मोबाइल उसका बेस्ट फ्रेंड होगा, ना कोई और उसके मित्र होंगे, उसको उसी में आनंद आएगा और वो कभी अकेलापन महसूस नहीं करेगा और उसका जीवन बदल जाएगा। तो स्वयं बदलने से ही हम देश को बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा बी द चेंज। अगर आप चेंज चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं बदलना होगा। तो आज से ही इस फंक्शन के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं अपने जीवन में बदलाव की। और एक स्टेटमेंट के साथ मैं एंड करूंगा, द रीडर लीड्स एंड द लीडर रीड्स। जिसको पढ़ना आ गया वो लीड करेगा और लीडर वही बनेगा जो पढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस फंक्शन की प्रस्तुति के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप पढ़ने की कीमत को, आप किताबों की कीमत को जानेंगे, पहचानेंगे और देश को पुनः डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ और दोबारा जगत गुरु की तरफ लेकर जाएंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद।